हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी बात हम करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी को लेकर जो ताज़ा घटनाक्रम है, जिसमें बताया जा रहा है कि 66 मेंस का रिजल्ट मार्च में संभव है, यानी फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये सूचना आ गई कि जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, तो फिर इतना ज़्यादा विलंब क्यों? और पहले भी डेट घोषित किए गए हैं कि इस तिथि को जो है कि आपको मेंस का रिजल्ट आना है, जबकि बार बार डेट बढ़ा। तो इस संदर्भ में मेरा एक ही बात कहना है कि न्यायिक सेवा का अगर आप रिजल्ट देने जा रहे हैं और उसी के कारण जो है कि 1 महीना उसका इंटरव्यू पीरियड चलेगा और इसके कारण आप इसका डेट बढ़ा रहे हैं मेंस रिजल्ट का, तो ये कहीं से उचित नहीं है, ये छात्रों के हित में नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि अगर कॉपी चेक हो गई है, डिकोडिंग हो चुका है, डिकोडिंग होने का लगभग जो है कि आपका 6-7 दिन में डिकोडिंग भी पूरा कर लिया जाएगा और टोटलिंग भी हो जाएगा, तो उसके बाद रिजल्ट में विलंब आप किस आधार पर कर रहे हैं? अगर रिजल्ट में विलंब होगा तब तो आंतरिक गड़बड़ियाँ भी उसमें हो सकती है। मेरी यह मांग होगी कि बीपीएससी को 66 मेंस का रिजल्ट दे देना चाहिए। चाहें तो आप इंटरव्यू में विलंब कर सकते हैं 1 महीना का, लेकिन रिजल्ट आपको देना होगा अगर रिजल्ट आप तैयार कर रहे हैं तो। दूसरी बात, अमरिंदर जी का बयान जो था पिछली बार मेंस के रिजल्ट के समय कि रिजल्ट अगस्त में आएगा, फिर अगले दिन आर के महाजन जी के नेतृत्व में मीटिंग होता है और उसके बाद मीटिंग के बाद ये निर्णय होता है कि नहीं, परीक्षा जुलाई में लेना है। तो कोऑर्डिनेशन का इतना ज़्यादा अभाव क्यों है? क्यों आप कैलेंडर जारी नहीं कर रहे हैं? हमारी तो ये लगातार मांग है कि आप लोग कैलेंडर जारी करें, निष्पक्षता के साथ परीक्षा को सुनिश्चित करें। और तमाम छात्र और शिक्षकों की तरफ से यही मांग है कि बीपीएससी के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि पर परीक्षा का आयोजन हो, और इस दिशा में बीपीएससी को आगे बढ़ना चाहिए। और पीटी परीक्षा को लेकर मैंने भी कहा था कि अप्रैल माह में परीक्षा अब जाती हुई दिखाई पड़ रही, तो इसको लेकर भी स्पष्ट रूपरेखा आप लोग जो है कि दीजिए छात्रों के बीच। और जो सुनने में आ रहा है कि मंगलवार को मीटिंग रखा गया है, उसमें तमाम तरह की चीज़ों को सुनिश्चित करने का आप लोग प्रयास करें, जिससे कि छात्रों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो न्यूज़ चल रहा है, 2-3 तरह का न्यूज़ मार्केट में आ चुका है, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर देखें तो कोरोना का प्रभाव भी हो सकता है दिनों दिन आगे बढ़े, ऐसी आशंका है। तो ऐसे में आयोग अगर चाहे तो न्यायिक सेवा और बीपीएससी 66 का इंटरव्यू एक साथ करवा सकता है। ये कोई चैलेंजिंग वर्क नहीं है, क्योंकि अलग से पैनल बना दिया जाए इसके लिए, क्योंकि न्यायिक सेवा का तो पैनल अलग होगा, 66 मेंस मतलब इंटरव्यू का पैनल अलग होगा। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अन्य आयोग में ऐसे चीज़ें होते हैं कि 2-3 परीक्षा का, बीपीएससी भी ऐसा कराती है, लेकिन चूंकि ये बड़ी परीक्षा है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन आयोग अगर चाहे तो इसको अच्छे ढंग से संपन्न करा सकता है। हमारी ये मांग होगी कि 66 मेंस का रिजल्ट क्योंकि हमारे पास जो है सैकड़ों की संख्या में कॉल आ रहे हैं कि सर मेंस का रिजल्ट निकलना चाहिए अगर रिजल्ट बन रहा है तो। बिल्कुल इस मांग के साथ हम हैं कि मेंस के रिजल्ट में पेंडिंग नहीं किया जाए, और जो मीटिंग है इसमें प्रमुखता से इस बात को रखा जाए, क्योंकि अगर पेंडिंग होगा रिजल्ट तो बहुत तरह के अफवाह भी मार्केट में फैलते हैं, आयोग के कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव इसका पड़ता है। तो रिजल्ट रोकने का कोई कारण, तार्किक कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। और छात्रों को पारदर्शिता के मापदंड पर भी खड़ा रखना ये आयोग का दायित्व है। इसलिए हमारी मांग होगी कि रिजल्ट को, अगर रिजल्ट बनकर तैयार होता है तो उसे यथाशीघ्र प्रकाशित कर दिया जाए,
बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जल्द जारी किया जाए और जो ऊहापोह की स्थिति है बीपीएससी को लेकर वो खत्म हो, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं को लेकर जो है कि छात्र सवाल कर रहे हैं, तो ये स्थितियां खत्म होनी चाहिए। हमें आशा है कि इस दिशा में आयोग कदम उठाएगा और यही कहूँगा कि छात्रों के हर एक मुद्दे पर रैंकर्स भी आप लोग के साथ है। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं और करते रहेंगे और आयोग से ये मांग करते हैं कि छात्रों के हित में कदम उठाया जाए। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। नव वर्ष आने वाला है, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, आप लोग नई असीम ऊंचाई को प्राप्त करें। सभी को शुभकामना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।